दोस्तों, आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही सोचने लायक चीज़ है। आज जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि कोरोना वायरस के इस महाकाल में आज़ादी का असली महत्व हमें पता लग रहा है। दोस्तों, महामारी के इस काल में आज हमें सबसे ज़्यादा आज़ादी का महत्व पता लग रहा है। आज हम अपने घरों में हैं, अपनी सेफ्टी के लिए, अपने परिवार की सेफ्टी के लिए। दोस्तों, इससे ज्ञात होता है कि आज़ादी सबको है ज़िंदगी से प्यारी। आज की कहानी आज़ादी यानी स्वतंत्र होकर जीने की चाहत पर आधारित है। ये कहानी देहरादून के एक छोटे से गांव की है। सिमरन 10 साल की लड़की जो अपने परिवार की लाडली थी। उसे प्रकृति और पशुओं से अधिक प्रेम था। एक दिन उसके दादाजी घर पर एक तोता ले आए। तोते को देखकर सिमरन की खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन तोता पिंजरे में कैद था, जिसे देख सिमरन उदास हो गई और कहा कि यह पंछी पिंजरे में कैद है। दादाजी ने कहा, अगर पिंजरे में नहीं रखेंगे तो वो उड़ जाएगी। सिमरन, तुम इससे दोस्ती कैसे करोगी? सिमरन तोते को बड़े नाजुक तरीके से पालन पोषण करती। सिमरन हमेशा तोते से बात करती और ध्यान रखती। तोता धीरे धीरे सबसे घुलने मिलने लगा। सिमरन प्यार से तोते को प्यारी नाम करके पुकारती। दोस्तों, कुछ महीने के बाद तोते ने सिमरन से कहा, यह पिंजरा बहुत छोटा है। जब मैं वन में रहती थी तो मेरे साथी मेरे संग खेलते थे। एक डाल से दूसरे डाल पर बैठती थी और बेर खाती थी। मैं उसकी कमी महसूस करता हूँ। गगन में स्वच्छंद रूप से जीने की चाहत मैं छोड़ चुका हूँ। यह बात सुनकर सिमरन की आंखें नम हो गई। उसने कहा, क्या तुम यहाँ खुश नहीं हो? प्यारी ने दबे स्वर में कहा कि मैं यहाँ खुश हूँ, मगर जंजीरों में बंधे रहना किसको पसंद है? सिमरन पर इसका गहरा असर पड़ा और इस बात का एहसास हुआ कि स्वतंत्रता सभी का जन्मसिद्ध अधिकार है। सिर्फ मनुष्य ही नहीं, हर प्राणी को स्वच्छंद रूप से जीने का अधिकार है। दोस्तों, अगले ही दिन प्रातःकाल चुपचाप प्यारी को उस पिंजरे से आजाद कर दिया। दादाजी को जब इस बात का पता चला तो उसने सिमरन की सराहना की। सिमरन ने अपने दिल पर पत्थर रखकर प्यारी को आज़ाद कर दिया ताकि वह अपनों के साथ रह सके। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आज़ाद होने का हक हम सबको है। बाल गंगाधर तिलक ने भी कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। आज़ादी का सम्मान हम सभी को करना चाहिए। आज हम वनों को काटकर अपना आशियाना बना रहे हैं, लेकिन हम ये कब सोचेंगे कि पशु पक्षियों को भी जीने का उतना ही अधिकार है जितना हमें। दोस्तों, आज हमारे घरों में सारी सुविधाएं हैं, खाने पीने की अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, फिर भी हम इस आज़ादी को कितना मिस करते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि आपके पालतू जानवरों कितना मिस करते होंगे इस आज़ादी को? हम उनको पिंजरों में कैद करते हैं, हम उनको सारी सुविधाएं देते हैं, बट फिर भी जरा कंपेयर कीजिए कि क्या वो उस आज़ादी को उतना ही मिस कर रहे हैं जितना आज हम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिल सके। थैंक यू।